वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 101st क्वेश्चन है। पहला कथन है ब्रैग स्पेक्ट्रम मीटर का उपयोग एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किया जाता है। सेकंड है पाइरेलोमीटर जो होता है इसका उपयोग पौधों के ताप मापने के लिए किया जाता है। और थर्ड है पाइरोमीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। फोर्थ है अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग कम तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पाइरोमीटर जो उपयोग किया जाता है सौर विकिरण के लिए किया जाता है मापने के लिए। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट था वो पाइरोमीटर था जो कि टेम्परेचर दिया गया था पौधों का मापता है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 102nd क्वेश्चन है। पहला कथन है जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। सेकंड है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। थर्ड है जब कोई पिंड काला और खुरदुरा होता है तो सबसे अधिक गर्मी अवशोषित करता है। फोर्थ है कड़ाके की सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इनमें से जो कथन सही है वो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 103rd क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग या निम्नलिखित में से किन चीज़ों में नहीं किया जाता है। पहला स्ट्रीट लैंप्स में, सेकंड है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में, थर्ड है दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की एक बड़ी छवि देखने के लिए, फोर्थ है शेविंग दर्पण में। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें नहीं होता। अब याद ये कर लीजिए कि किस दर्पण का कहाँ प्रयोग होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होगा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, वो स्ट्रीट लैंप्स में। कॉनकेव मिरर या फिर इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ये कहाँ प्रयोग होगा, तो इन बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं। 104th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला नाइक्रोम धातु का उपयोग हीटर, ब्लोवर, इमर्सन छड़ आदि में किया जाता है। सेकंड है टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। थर्ड है हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा है फोर्थ CFL लाइट में पारा और फॉस्फोर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 105th क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरेज हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सबसे पहले रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, इसके बाद अवरक्त की विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध में मैच करना है। तो राइट आंसर देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल डी एंडरसन ने। ठीक है, मेसॉन की खोज की हिदेकी युकावा ने। न्यूट्रॉन की खोज सभी को याद होगा जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में फिर से मैच करना है। निम्नलिखित धातुओं को उनके अयस्कों से सुमेलित कीजिए। एल्यूमिनियम, तांबा, पारा और लोहा को मैच करना है। तो एल्यूमिनियम का इसमें से क्रायोलाइट हो जाएगा, तांबा का मैलेकाइट हो जाएगा, पारा का सिनेबार, लोहे का बचा क्या, सिडेराइट। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सेकंड है एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण कार्बोरेंडम में एल्यूमिनियम के गुण होते हैं जो कठोर होता है और लचीला नहीं होता है। थर्ड है कच्चा लोहा कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला नहीं होता है। कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 109th क्वेश्चन में एक कथन है, दूसरा कारण है, देख करके सही विकल्प चुनना है। कथन है हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कारण है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायर फटने की संभावना कम होती है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न में मैच करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, ये किससे मैच होंगे, इनके आंसर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कॉस्टिक सोडा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। सोडियम सल्फेट ये ग्लोबल सॉल्ट होता है और सोडियम नाइट्रेट होता है चिली सॉल्ट पीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी।
अगला प्रश्न देखिए, कथन सही कौन से हैं वो बताना है। पहला, जब फिटकरी को गंदे पानी में मिलाया जाता है तो जल का शुद्धिकरण क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के माध्यम से होता है। सेकेंड है, अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। थर्ड है, गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं इसके माध्यम से निकाला जा सकता है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 112वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग रोगाणु रोधी कीटनाशक आदि के रूप में किया जाता है। सेकेंड है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। थर्ड है, पशु चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। और फोर्थ है, शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड एक हल्का नीला तरल है, इसे ऑक्सीजन युक्त जल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, पहला कथन त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। सेकेंड है, रक्त, मांसपेशियों, उपास्थि और हड्डी में होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा कहा जाता है। थर्ड है, अस्थि, मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। और फोर्थ है, WBCs की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाले कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है, देखिए ल्यूकीमिया और लिम्फोमा सही दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर जो त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में कैंसर होता है इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। रक्त, मांसपेशियाँ, उपास्थि, हड्डी में होने वाला कैंसर सार्कोमा होता है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है खसरा मार्बेली वायरस के कारण होता है। सेकेंड है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। थर्ड है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। फोर्थ है, हैजा विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो खसरा है वो मोरबेली वायरस के कारण होता है, करेक्ट है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, ये भी सही है। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर की वजह से, ये भी सही है। और हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी के कारण तो होता है, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। अगले प्रश्न में जड़ें हैं उनसे संबंधित सब्जी या फल से मैच करना है। शकरकंद, अम्बा हल्दी, डहेलिया शतावर और अंगूर करेला को मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। कंदिल जड़ें होती हैं शकरकंद, पुलकित जड़ें होती हैं डहेलिया और शतावर, ग्रंथिल जड़ें होती हैं अम्बा और हल्दी, और मणिका में जड़ें होती हैं अंगूर और करेला की। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से वृहद पोषक तत्वों का चयन कीजिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पिछली टेस्ट में मैं समझा चुकी हूँ माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज और क्लोरीन में से। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि होते हैं। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन आदि आते हैं। अगले प्रश्न में देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होती है। सेकंड है, कुनैन सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। थर्ड है, रेस्पिरिन लावोल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। फोर्थ है, कॉफ़ी के बीजों से कैफीन प्राप्त होता है। और फिफ्थ है, थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए सही विकल्प चुनना। विटामिन और उनसे कमी से होने वाले लोग। सबसे पहला है रेटिनॉल, जिसे विटामिन ए बोलते हैं। थायमीन है, कैल्सीफेरॉल है, फिलोक्विनोन है। रोग में रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, खून का थक्का ना जमना, इनके अनुसार मैच करेंगे। तो देखिए विटामिन ए रेटिनॉल को बोलते हैं और इसकी कमी से रतौंधी होता है, सही दिया गया है। थायमीन B1 को बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है, ये भी सही है। और जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी को बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी नहीं रिकेट्स होता है। स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। फिलोक्विनोन किसे बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं, खून का थक्का नहीं जमता अगर इसकी कमी हो जाती है। तो राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी 1, 2, 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 119वां। पहला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2030 तक देश से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वार्षिक सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। सेकंड है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। थर्ड है, अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी की पेइंग गेस्ट योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इनमें से करेक्ट आंसर है सेकंड और थर्ड। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर 2030 नहीं होगा, ये लक्ष्य 2027, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करके पहला स्थान हासिल किया है। सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ में फैली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का उद्घाटन किया है। थर्ड है, यूपी सरकार ने हाल ही में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 121वां प्रश्न है, इसमें आप गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी ने अपने 95,767 गाँवों में 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। सेकंड है, यूपी ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? वो होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। 122वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन औद्योगिक निकायों के लिए 2,940 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? पहला है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सेकंड है, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। थर्ड है, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें तीनों आएंगे। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है, यूपी आजमगढ़ ने हाल ही में IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड है, यूपी ने हाल ही में पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में राजस्थान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। थर्ड है, यूपी ने हाल ही में प्रति वर्ष 10 लाख टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाकर अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान को नहीं पछाड़ा है, गुजरात को पछाड़ा है। 124वां क्वेश्चन है। पहला कथन देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। सेकंड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माई भारत पोर्टल ने हाल ही में केवल 3 महीने में 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फोर्थ है, BCCI सचिव जय शाह को हाल ही में लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर हाल ही में ICC ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सेकंड है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत बच्चों के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। थर्ड है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उगाए जाने वाले केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। फोर्थ है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रॉबर्ट मुर्मू को हाल ही में 2024 के संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा, ठीक है, मेघालय के हैं ना कि सिक्किम के हैं, और इन्होंने ही ये अभियान शुरू किया है, वाटर स्मार्ट किड अभियान। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का हाल ही में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में अनावरण किया गया है। सेकंड है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प को चुनना है। पहला है, औद्योगिक और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल कंपनी रेव ट्रेनिंग डीजल पेट्रोलियम लॉन्च की है। सेकंड है, FPI ने हाल ही में साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिक्री में 7702 करोड़ रुपए की भारतीय शेयर धारिता हासिल की है। थर्ड है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में 237 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? इसके लिए आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। 128 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सेकंड है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आई स्टार्ट स्पोर्ट कनेक्टेड पोर्टल लॉन्च किया है। थर्ड है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च की है। फोर्थ है, पहली फ्रीडम विंड टनल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, केवल बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार नहीं है, यहाँ पर राजस्थान सरकार है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1, 3 और 4।
129वां प्रश्न है, गलत विकल्प चुनना है। पहला है, पीएम मोदी ने हाल ही में प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की है। सेकंड है, स्विगी ने हाल ही में महिला स्टॉक एक्सचेंजों के लिए मदरसा बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है। थर्ड है, भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर स्विगी नहीं जोमेटो है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला, हाल ही में आयुष्मान भारत जय के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मठ 2023 का आयोजन किया गया है। सेकंड है, 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मुंबई में किया गया है। थर्ड है, कैटरीना कैफ को हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले C295 को हाल ही में आधिकारिक तौर पर हवाई क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत दिया गया है क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ है 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन का। बाकी सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 131 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है। पहला है, सिफत कौर समारा ने हाल ही में एशियाई खेल में 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड है, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है और इसका इस वर्ष थीम रहा है 2024 का, वो था मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। इसका बताना है कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर हम लोग चूज़ करेंगे ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 132 क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुने। पहला, भारत ने हाल ही में वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन स्टॉक 2023 में रैंकिंग में 45वीं रैंक हासिल की है। सेकेंड है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। थर्ड है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में शानदार गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं। माफ़ कीजिएगा, गलत विकल्प ढूंढना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन इसमें से गलत है क्योंकि यहाँ पर 45वीं नहीं 40वीं रैंक है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 133 क्वेश्चन है, पहला है, PS श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में प्रकृति, पेड़ों और भू राजधानी पर 3 नवीन आपत्तियों का समाधान किया है। सेकंड है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सिक्किम में पहला ABM माइक्रो एसेट लॉन्च किया है। थर्ड, MP के IT हब इंदौर ने हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहली रैंक हासिल की है। फोर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका राइट आंसर देखिए सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। अभी सेकंड इनकरेक्ट क्यों है ये भी देखिए। तो यहाँ पर सिक्किम नहीं है, यहाँ पर मिजोरम होगा जिसने पहला ABM माइक्रो एसेट लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 134 क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में HSBC इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की शुरुआत की है, HSBC ओके। सेकेंड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में स्वदेशी सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर के पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 135 क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सेकेंड है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कॉलेज शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के शोध को जारी करने की पेशकश की है। थर्ड है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ है, टेनिस स्टार राफेल नडाल को हाल ही में इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसमें क्या है, देखिए पहला कथन गलत है क्योंकि नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक इनको दिया गया है, ना कि इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगले प्रश्न में देखिए पहला कथन है, भारत ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सेकंड है, मिशेल ज़ाराटे, पालोमेक और सेबेस्टियन मावोरा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। थर्ड है, भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में एक AI संचालित चैट सहायक 6 स्काई पेश किया है। कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, वो होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए, भारत और इक्वाडोर। ऑप्शन बी है भारत और वेनेजुएला। ऑप्शन सी, भारत और कोलंबिया। ऑप्शन डी, भारत और बोलीविया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
भारत और कोलंबिया। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है फरवरी माह में पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भारतीय शेफ इम्तियाज़ कुरैशी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सेकंड है प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के अगले राष्ट्रपति बने हैं। थर्ड है हाल ही में राजस्थान के करौली में खान विभाग द्वारा एक प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। फोर्थ है विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है। 139 क्वेश्चन, पहला कथन तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। सेकंड है श्री पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में खाद्य उद्यमियों के लिए सुफलाम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। थर्ड है निखिल जोशी को हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा नहीं है, तमिलनाडु विधानसभा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 2 और 3 जिसमें दिया गया वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है टाटा स्टील ने हाल ही में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT रोपड़, ऑप्शन सी है IIT भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है पंजाब ने हाल ही में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है। सेकंड है भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड है भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पंजाब नहीं, यहाँ पर हरियाणा होगा। इसने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है भारतीय फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15वें स्थान से गिरकर 115वें स्थान पर आ गई है। सेकेंड है प्रतिष्ठित बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध फर्म का दर्जा दिया गया है। थर्ड है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फोर्थ है हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत उत्तराखंड से की गई है। इसका राइट आंसर देखिए, पहला कथन तो इसमें क्या गलत है, 15वें स्थान से गिर करके 117वें स्थान पर आ गई भारतीय फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम जो है नवीनतम फीफा रैंकिंग में। पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कथन है ग्रीस हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। सेकंड है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में Booking.com के 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। थर्ड है यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद को हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए 17 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूके क्लब क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद, इनको हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए 17.5 साल, सिर्फ 17 नहीं 17.5 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है लेबनानी नवाब सलाम को हाल ही में अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू के स्थान पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। सेकंड, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 145 क्वेश्चन देखिए, नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेकंड, एडिडास ने हाल ही में चीन के बाहर आंध्र प्रदेश में अपना पहला एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में गोवा में समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव इंटरनेशनल पर्पल सेलिब्रेशन 2024 शुरू किया गया है। देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु में अपना पहला एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है एडिडास ने। और यहाँ पर थर्ड भी करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 146 क्वेश्चन, पहला कथन है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। सेकंड है मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का हाल ही में जनरल वीके सिंह द्वारा विमोचन किया गया है। थर्ड है किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपने
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। और फोर्थ है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने हाल ही में 2023 के प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट। अगले प्रश्न में सही कथन बताइए। पहला, हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। सेकंड, हाल ही में इसरो ने PSLV C58 के पोएम 3 ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म पर 100W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण किया है। थर्ड है, हाल ही में रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड ने प्रबंध निदेशक CEO नियुक्त किया है। इसके सही उत्तर में बताना है। राइट आंसर आप ऑप्शन सी चूज करिए, तीनों करेक्ट हैं। 148 क्वेश्चन, पहला कथन है असम हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। सेकंड है, महाराष्ट्र में 40 रोपवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। थर्ड है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया है। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी। पहला गलत है क्योंकि असम नहीं, यहाँ पर सिक्किम है। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य? सिक्किम है। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला गलत था। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 139 देशों में से 38वां स्थान हासिल किया है। और थर्ड है, हाल ही में मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पहला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, बर्मिंघम विश्वविद्यालय है। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय का हाल ही में मरणोपरांत 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, पंजाब हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। थर्ड है, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को हाल ही में भारतीय पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए भी होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछिए, या फिर आपके जो भी सुझाव हैं इन क्लासेस को लेकर के वो भी आप बता सकते हैं। आप सभी ने कहा कि मैम बहुत टाइम लगता है, थोड़ा जल्दी कीजिए, तो मैंने कोशिश की कि आपको क्वेश्चंस में रीड करके बस आंसर बताऊँ। ठीक है, और जो उनके बारे में और जानकारी हो सकती है वो भी बताने की कोशिश की, लेकिन कम समय में कोशिश की आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, जिससे आपके टाइम की बचत हो सके। और भी आपके जो सुझाव हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही दूसरे सेट के साथ अब मैं आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।